हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, एक नया टॉपिक से रिलेटेड है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में। दोस्तों, एयर कंप्रेसर के बारे में आप लोगों में से कुछ आदमी जानते होंगे, कुछ आदमी नहीं जानते होंगे, लेकिन देखे तो इसको हर कोई होगा। ठीक है, हर आदमी इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका यूज जो है इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारे दुकानों पे, ठीक है, बहुत सारे शॉप पे जहां पंचर बनता है। ठीक है, मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, पहले तो पंप से हम लोग हवा मारते थे, अभी भी पंप है साइकिल में मारने के लिए, लेकिन अगर जहां बाइक का टायर पंचर हो जाता है तो वहां हम लोग पंचर बनाने जाते हैं, तो वहां से तो पंप से हवा भरते नहीं है, वहां डायरेक्ट क्या है, आपका जो मिस्त्री है वो कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, इसमें हवा भर के और आपके बाइक के टायर में भर देता है। ठीक है, तो इस कंप्रेसर को आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी के लिए जो किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हर इंडस्ट्री में यूज होता है, चाहे आपका मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, ठीक है, कोई मशीन बन रहा हो, या आपका केमिकल इंडस्ट्री हो, या फार्मेसी का इंडस्ट्री हो। ठीक है, यानी कि दोस्तों छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर कंपनी में एयर कंप्रेसर का यूज होता है। क्या आप लोगों को मालूम है, हमने एक विशेष वीडियो सीरीज चालू किया है जिसमें सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने उसमें जाना है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग अगर किसी को सीखना है तो उसे क्या क्या सीखना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद हमने जाना है कि सीएनसी मशीन है क्या चीज, जब सीएनसी नहीं था तो किस मशीन का यूज करते थे, क्योंकि उसके पहले भी तो पार्ट्स पुर्जा बनते थे, उसके पहले भी तो मशीनिंग होता था, तो किस मशीन पे करते थे। ठीक है, फिर वो मशीन क्यों फेल हुआ जिससे सीएनसी मशीन बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसके बाद हमने सीएनसी का पूरा हिस्ट्री जाना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग का पूरा बेसिक लेवल जाना है, सीएनसी मशीन का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, उसको भी हमने जाना है। और एकदम बेसिक लेवल से, प्रोग्रामिंग का बेसिक लेवल से लेकर पूरा अंत तक, अंत तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑटोमोशन का जो है कोई अंत नहीं है, अनंत है। ठीक है, तो सीएनसी टर्निंग का जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्री में, हम कोशिश करेंगे पूरे पॉइंट्स को, पूरे टर्म्स को फिलफिल करें। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ मेंटेनेंस का भी वीडियो देंगे जिसका जो है ऑपरेटर और प्रोग्रामर को जरूरत पड़ता है, कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे, कुछ कैलकुलेशन भी बताएंगे। अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसा डायग्राम मिल गया, कोई ऐसा ड्राइंग मिल गया जिसमें कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, आपके पास सॉफ्टवेयर भी कोई नहीं है जिसकी सहायता से आप लोग क्या करें कि कोऑर्डिनेट निकाले, तो वहां पे किस मैथमेटिक्स फार्मूला का यूज करके हम लोग उस कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, उसको पूरा एकदम बारीकी से समझाएंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल कमजोर है फिर भी आप उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक चीज है जिसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो सीरीज का प्रत्येक एपिसोड देखिए। एक खास बात और है कि इसका एक ही एपिसोड हम लोड करते हैं एक सप्ताह, और वो जो है हम केवल संडे को करते हैं। अगर किसी कारणवश संडे को नहीं हो पाया तो मंडे को बिल्कुल उस एपिसोड को अपलोड करते ही हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए तो हमारे उस वीडियो सीरीज से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक एपिसोड को, ठीक है, अगर हम चाहे तो 2 एपिसोड भी दे सकते थे, 3 एपिसोड भी दे सकते थे, लेकिन एक एपिसोड देने के पीछे हमको ये मकसद है कि एक एपिसोड देखने के बाद 7 दिन तक आपके मन में, ठीक है, उस एपिसोड से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप हमसे जुड़कर उसका आंसर जो है प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल से और प्रत्येक एपिसोड को देखकर आसानी से घर बैठे सीएनसी प्रोग्रामिंग को सीखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एयर कंप्रेसर के बारे में पूरा जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका इंट्रो कि एयर कंप्रेसर जो है होता क्या है, उसके बाद समझेंगे इसका प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है, ठीक है, और उसके बाद इसके टाइप्स समझेंगे, ठीक है, कि कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, ठीक है, और किस टाइप्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। उसके बाद समझेंगे मेंटेनेंस, किसी भी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, अच्छा ढंग से चलाने के लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए मेंटेनेंस के बारे में जरूर पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाएंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए भी जो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई टेक्निकल एग्जाम का, जेई तक, ठीक है, जेई लेवल के एग्जाम तक में एयर कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आता है, तो उसी सब बैक के एयर का क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ कराने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो नहीं, इसको हम लोग वीडियो सीरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एयर कंप्रेसर का इतना टॉपिक क्लियर कराने में एक वीडियो में नहीं हो सकता है, कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि जहां तक संभव हो आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी डायरेक्ट इंडस्ट्री से दिखाएंगे। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं और सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो जानते हैं। तो देखिए, इसका नाम ही जो है एयर कंप्रेसर, एयर का मतलब हवा हो गया, और कंप्रेसर जो है 2 शब्द से बना है, एक कंप्रेस है, ठीक है, और इसमें क्या है कि इस वर्ब को, कंप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना, एक वर्ब है, उसको नाउन बना दिया गया है, यानी कि हवा को दबाने वाला यंत्र। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डिफिनेशन बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, द मैकेनिकल मशीन विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर और गैस, यानी कि वैसे मैकेनिकल मशीन जिसका यूज हम लोग करते हैं एयर का, हवा का या गैस का प्रेशर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिए। जैसे ये क्या होता है कि नीचे एक ऐसे टंकी होता है, नीचे में ऐसा एक
टंकी होता है, ठीक है, ये नीचे में इसको ऐसे कर देते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्रेसर लगा देते हैं और यहाँ पे एक मोटर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोटर लगाते हैं और इसको क्या करते हैं कि यहाँ बेल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका प्राइम मूवर, प्राइम मूवर, और ये हो गया आपका कंप्रेसर, ये हो गया कंप्रेसर, और ये जो है टंकी है। ये क्या करता है कि ये मोटर के सहारे, ठीक है, ये कंप्रेसर घूमता है। ये देखिए मोटर हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे मोटर का ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन का यूज करने में थोड़ा सुविधा होता है, तो यहाँ अधिक रूप से हम लोग को कंप्रेसर में मोटर ही मिलता है। ऐसे यहाँ बहुत जगह पे आप लोग देखे होंगे जहाँ बड़ा बड़ा कंप्रेसर है और इलेक्ट्रिक का व्यवस्था नहीं है, वहां पे डीजल इंजन का भी यूज होता है, ठीक है। ये कंप्रेसर क्या करता है कि यहाँ एटमॉस्फेयर से एयर को खींचता है और खींचने के बाद इसमें लगातार एयर को भरता है, ठीक है, उच्च प्रेशर पे, ठीक है, उच्च प्रेशर पे। देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी अगर आपका सिलेंडर है तो उसमें एयर तो रहता ही है, लेकिन उसमें एयर का जो घनत्व होता है, एयर का जो पार्टिकल होता है वो इतना दूर दूर होता है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे दूर दूर होता है, ठीक है, क्योंकि अगर सिलेंडर में एयर नहीं रहेगा, अगर इसको वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो सिलेंडर आपका पिचक जाएगा। किसी भी चीज में, मान लीजिए ये बोतल ही है, ठीक है, ये बोतल है, इसमें एयर है तभी ये क्या है कि ये ऐसे आकृति में, अगर इसमें से एयर निकल जाए तो ये आपका बोतल जो है पिचक के ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पूरा चिपक जाएगा। तो इसमें तो एयर है लेकिन उसका पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर है। अब कंप्रेसर क्या करता है कि लगातार इसमें एयर को खींच खींच के इसमें भरते रहता है, जिससे क्या है, एरिया तो आपका इतना ही है, एरिया इतना ही है, और इसमें लगातार जब एयर को देगा तो यहाँ इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यही जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग लेकर, ठीक है, यहाँ से आउटलेट से लेकर हम लोग मशीन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जो भी मशीन दोस्तों एयर का यूज होता है, ठीक है, जो भी मशीन जो है एयर के द्वारा संचालित होता है उसको हम लोग न्यूमेटिक मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर न्यूमेटिक मशीन है तो वहाँ एयर कंप्रेसर का लगाना जो है बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एयर कंप्रेसर ही आपको एयर को कंप्रेस करके देता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये कंप्रेसर जो है कैसे एयर को कंप्रेस करता है, इसमें क्या मैकेनिज्म है जो आपको एयर को प्रेस करके इसमें देता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्राइम मूवर में तो कुछ समझने वाला बात नहीं है, इसका बस काम है इस कंप्रेसर में जो ये शाफ्ट है, ये पुली है, इसको मूव करना। हम लोग कंप्रेसर को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका उस पे एक कंप्रेसर है, मान लीजिए ये जो है आपका कंप्रेसर है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो बाल्ब होता है, एक यहाँ होता है इनलेट बाल्ब और एक यहाँ होता है आउटलेट बाल्ब, ठीक है। ये इनलेट बाल्ब हो गया यहाँ और यहाँ हो गया आउटलेट बाल्ब। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक पिस्टन होता है और ये क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, ठीक है, एक कनेक्टिंग रड के द्वारा कनेक्टिंग होता है, ठीक है, यहाँ शाफ्ट में, और यही शाफ्ट जो है यहाँ पुली से प्राइम मूवर में कनेक्ट होता है। अब देखिए जब ये घूमता है तो ये जो शाफ्ट होता है वो कैम शाफ्ट होता है, ठीक है। कैम शाफ्ट जब घूमता है तो ये ऊपर आता है, नीचे जाता है। जब ये नीचे जाता है तो यहाँ से इनलेट से हवा को शक करता है, और जब ये ऊपर आता है, ठीक है, तो यहाँ हवा को कंप्रेस करके इस आउटलेट बाल्ब से, ठीक है, इस आउटलेट बाल्ब से होते हुए ये हवा जो है इसमें आ जाता है, आपका टैंक में स्टोर होते रहता है। अब इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या है कि एक आपका कंप्रेसर हो गया, एक कंप्रेसर में यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है। अगर हवा की ज्यादा आवश्यकता है तो एक पिस्टन की जगह पे हम लोग ऐसा दो सिस्टम लगा देते हैं, ठीक है। वो दोनों घूमेगा एक ही कंप्रेसर में, एक यहाँ से मान लीजिए घूमेगा और एक यहाँ से ऐसे दो घूमेगा, ये बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कंप्रेसर है तो इसको हम लोग मल्टी स्टेज बोल देते हैं। अगर एक सिलेंडर का यूज है तो सिंगल स्टेज है, एक से ज्यादा सिलेंडर का यूज अगर इसमें हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो इनलेट बाल्ब होता है, ठीक है, ये इनलेट बाल्ब होता है, डायरेक्ट ऐसे खुला हुआ नहीं रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर के थ्रू जो है हवा आता है, क्योंकि हम सभी आदमी जानते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है उसमें कुछ धुलकन भी है, ठीक है, कुछ डस्ट भी है, तो वो जो डस्ट यहाँ फिल्टर के थ्रू आके क्लीन हो जाता है, उसके बाद जो है एयर इसमें आता है, ठीक है। तो फिल्टर आप लोग समझ गए होंगे, इनलेट बाल्ब के ऊपर जो है आपका फिल्टर आता है। अब देखिए अब ये यहाँ कंप्रेस हुआ तो किसी भी चीज को जब हम दबाते हैं तो वो क्या होता है, गर्म होता है। किसी भी चीज को जब हम लोग दबाते हैं तो वो गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आउटलेट बाल्ब में, ठीक है, एक यहाँ पे लगाते हैं एक पाइप जैसा, ठीक है, और उसमें ये फिन्स टाइप के बना होता है,
ये पाइप जो है फिन्स टाइप का बना होता है और इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरकूलर, ठीक है। और इसका काम क्या है, हवा को ठंडा करना, ठीक है। इसमें जब हवा आता है तो ये हवा को ठंडा करता है। जब बड़े लेवल पर अगर हम लोग कंप्रेसर देखेंगे तो ठंडा करने के लिए क्या होता है कि ऑयल का भी यूज होता है या वाटर का भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इंटरकूलर तक समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, जब आपकी गाड़ी में, ठीक है, चाहे वो बाइक हो या 4 व्हीलर हो, उसमें भी तो सेम ऐसे पिस्टन होता है ना, ठीक है। कोई भी इंजन हो उसमें भी पिस्टन होता है, वो भी ऊपर नीचे होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मोबिल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। वैसे ही कंप्रेसर में डालने के लिए कंप्रेसर ऑयल आता है, उसको इसमें जरूर डालना है, ठीक है। इसमें हम लोग कंप्रेसर ऑयल को डालते हैं, किस लिए, इसके फ्रिक्शन को, आपका जो पिस्टन मूव करेगा उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो मोटा मोटी हमने कंप्रेसर के प्रिंसिपल को भी समझ लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे एक प्रैक्टिकल वीडियो, उसमें जो है थोड़ा और अच्छा से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका टाइप्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना राय या सलाह जरूर दीजिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।